यूपी में कल मैनपुरी में दलित सर्वेश कुमार की दबंगों द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इसी प्रकार महाराजगंज में गोविंद चौहान, शाहजहांपुर में राजवीर मौर्य, बरेली में बासित, कुशीनगर में सुधीर सिंह तथा बांदा में विनोद गर्ग ब्राह्मण की गोली मार कर हत्या आदि की घटनाएं अति दुखद। साथ ही यूपी के नोएडा में कल की कैब ड्राइवर की हत्या आदि की घटनाएं कानून व्यवस्था के मामले में सरकारी दावों की पोल खुलती है। सरकार कानूनों को हाथ में लेने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे व पीड़ितों को न्याय दे व उनकी आर्थिक मदद भी जरूर करे। जय भीम दोस्तों, मैं बलबीर जाटव आगरा से कुछ घटनाओं से संबंधित आपके बीच में बात रखने आया हूं। अभी आपने देखा होगा जिला मैनपुरी में दलित सर्वेश दिवाकर की दबंगों द्वारा मार कर हत्या कर दी जाती है। आरोप लगाया जाता है कि उसने अपनी लड़की को कहीं पे बेच दिया है। तो क्या उसके लिए कानून व्यवस्था नहीं है? क्या उसके लिए ये थाने किस लिए खोले गए हैं? ये कोर्ट क्यों हैं? कचहरी क्यों बनाई गई हैं? ये जेलें क्यों बनाई गई हैं? क्या ये कुछ गुंडे डिसाइड करेंगे कि किसने क्या अपराध किया है, किसे क्या सजा देनी है? तो एक गरीब सर्वेश दिवाकर को, दलित को झूठे आरोप में मार कर हत्या कर दी जाती है और आरोप लोग लगाते हैं कि ये बजरंग दल के लोग थे, लेकिन इसकी कोई हमारी तरफ से कोई पुष्टि नहीं की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से हत्या की गई है, हमारे भारत देश में किसी को यह अधिकार नहीं दिया गया है कानून को अपने हाथ में ले। इसी तरीके से महाराजगंज में गोविंद चौहान की, सहारनपुर में राजवीर मौर्य की, बरेली में बासित की, कुशीनगर में सुधीर सिंह की तथा बांदा में विनोद गर्ग ब्राह्मण की गोली मारकर हत्या की गई। कि मतलब लोगों में कोई खौफ ही नहीं है। जिसे जा रहे हैं वो मार रहे हैं, उन्हें कानून से कोई डर नहीं है। सरकार क्या कर रही है? सरकार सो रही है एकदम। सरकार को कोई फिक्र ही नहीं है। सरकार किसी इन चीज़ों पे कुछ कार्रवाई कर ही नहीं पा रही है। जो गुंडे, मवाली, चोर, डकैत डर हैं कि मेरे ऊपर कार्रवाई होने का डर नहीं है। कोई पार्टी सही से आवाज नहीं उठा रही है। किसी बात में कोई सही से कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई बहुत ज़्यादा मीडिया में बात आ जाए तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। नेशनल मीडिया इतना ज़्यादा बिजी है कि कंगना रनावत से उसे फुर्सत नहीं है कि वो उसे दिखाने से, जब उसे फुर्सत मिलेगी जब वो कुछ दिखाएगा। सुशांत राजपूत जैसे कोई एक नया मर्डर हुआ है, इसके अलावा कोई मर्डर ही नहीं हो रहे हैं। गरीब लोगों की आप देखते हैं, वो सेंगर ने सरेआम लोगों को, लड़कियों को, बहन बेटियों को मरवा दिया था, पूरा परिवार नष्ट करवा दिया था। उसे सुरक्षा नहीं मिली और कंगना रनावत को 22 रेडी की सुरक्षा दे दी जाती है। तो वो टीवी पे लगातार नेशनल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। तो इस मुद्दे को माननीय बहन जी ने ट्वीट के द्वारा उठाया है। उस ट्वीट को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। यूपी में कल मैनपुरी में दलित सर्वेश कुमार की दबंगों द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इसी प्रकार महाराजगंज में गोविंद चौहान, शाहजहांपुर में राजवीर मौर्य, बरेली में बासित, कुशीनगर में सुधीर सिंह तथा बांदा में विनोद गर्ग ब्राह्मण की गोली मार कर हत्या आदि की घटनाएं अति दुखद।
साथ ही यूपी के नोएडा में कल की कैब ड्राइवर की हत्या आदि की घटनाएं कानून व्यवस्था के मामले में सरकारी दावों की पोल खुलती है। सरकार कानूनों को हाथ में लेने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे व पीड़ितों को न्याय दे व उनकी आर्थिक मदद भी जरूर करे। बीएसपी की यही मांग। तो दोस्तों, आपको इससे क्या लगता है कि अगर इसमें आप देख रहे हैं जो घटनाएं हो रही हैं वो किसी जाति विशेष के साथ नहीं हो रही, सर्व समाज के साथ हो रही हैं। इसमें मुस्लिम समाज भी है, इसमें पिछड़ा समाज भी है, मौर्य जो समाज है, दलित समाज भी है, इसमें चौहान समाज, क्षत्रिय समाज भी है, इसमें ब्राह्मण समाज भी है। तो शोषण सरेआम सब लोगों के साथ हो रहा है, सब लोगों की हत्याएं हो रही हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल कहें तो उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुकी है। लोगों में डर खत्म हो चुका है, किसी भी तरह का डर है नहीं कि मैं कुछ भी कर दूं, सरकार मेरा कुछ नहीं करेगी। तो ऐसी सरकार को या तो स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, क्योंकि उनसे सरकार संभाली नहीं जा रही उत्तर प्रदेश में। अगर उन्हें सरकार संभाली जाती तो आप उनके देख रहे हो, उनके विधायक रेप कर रहे हैं, और रेप करने के बाद जब उन पे केस सिद्ध हो जाता है तो उनके गवाहों को, परिवार को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। जो पीड़ित पक्ष होता है उसके परिवार को नष्ट कर दिया जाता है, उसकी कोई सहायता नहीं की जाती है। जब वो तो मीडिया में बहुत ज़ोर शोर से बात ऊपर उठ जाती है तो उन पर कार्रवाई होती है। लेकिन पहले माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा पूरा बचाने का भरपूर प्रयास किया जाता है। जब उनके सिर के ऊपर से पानी निकल जाता है, जब लगता है कि अब बचाया जा नहीं सकता है, तब वो जब मीडिया में बात फैल जाती है, जब उनके ऊपर कार्रवाई होती है। तो इस सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? तो इस तरह की सरकार को आप नकारें और इसका विरोध करें। ये सरकार सर्व समाज के लिए ठीक नहीं है। दलितों पे लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, ब्राह्मण समाज की लगातार हत्या हो रही है, मुस्लिम समाज को तो किसी भी चीज को लेके कहीं भी कुछ भी कर दिया जाता है। तो आप सभी लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि इन लोगों की मानसिकता क्या है, इस सरकार की मानसिकता क्या है, कि ये गरीब लोगों को, जो सही लोग हैं, जो आवाज़ उठा सकते हैं, जो सही से रह सकते हैं, वो उन्हें सही से रहने नहीं दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो। अभी एक न्यूज़ आई है स्पेशली दलितों के लिए, SC ST के लिए, कि अब बीएड में SC के बच्चों को फीस जमा करनी पड़ेगी पहले, और जो बीएड की कम से कम 2 साल का खर्चा 1 लाख रुपए 1.5 लाख का है। जो दलित समाज के लोग पढ़ाई तो करना चाहते हैं, विशेषकर गरीब हैं, मजदूर हैं, डेली झाड़ी वाले लोग हैं, तो वो अपने बच्चे को हाई स्कूल इंटर तक तो पहुंचा लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन अगर उनकी जब बीएड की प्रोफेशनल पढ़ाई की बात आती है, जिसमें फीस ज़्यादा हो जाती है, तो वो फीस नहीं भर सकते हैं। तो गवर्नमेंट उसको फीस दे देती है, तो आसानी से बीएड हो गया या बीटेक हो गया, कोई भी जो प्रोफेशनल पढ़ाई है या कॉस्टली है जिसकी फीस ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट दे देती है। तो अपने खर्चा करके रह सके जैसे भी, तो बीएड या अन्य पढ़ाई कर लेते थे। लेकिन उसमें मैं आज देख रहा था, हिंदुस्तान पेपर में निकला है, तो उसमें दिया गया है कि अब आपको प्राइवेट कॉलेजों में जो अभी सेक्शन आ रहा है 2020-2022, अब बीएड 2 साल का हो गया है, उसमें अब नए जो सस्त में आ रहा है उसमें आपको पूरी SC ST के लोगों को फीस भरनी पड़ेगी। तो खास तौर से जो SC ST के विधायक हैं जो बीजेपी सरकार में, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भाई अब तो कम से कम शर्म करो, सदन में आवाज़ उठाओ कि ये तो आपके ऊपर बात आ गई है, ये आपके बच्चों के ऊपर बात आ गई है, आपके समाज के ऊपर बात आ गई है, आपके गरीब बच्चे समाज के पढ़ नहीं पाएंगे, या फिर आप अपनी विधायकी के चक्कर में कि समाज को
कुएं में गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या तो आप अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दो या इस पे आप अपनी आवाज उठाओ। माननीय बहन जी द्वारा आवाज उठाई जाती है, कोई भी अन्य पार्टी का व्यक्ति दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए या सर्व समाज के लिए खुल के आवाज नहीं उठा रहा है। और नेशनल मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं उठाता है, उसे तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि मीडिया में हमारे लोग हैं नहीं। तो आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों, ये एजुकेशन के मामले में हमारे समाज को पढ़ाई से, शिक्षा से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं तो एक तो ये बीजेपी के विधायक हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आप इसमें सदन में अपनी बात रखिए कि आपके समाज के बच्चे ऐसे पढ़ नहीं पाएंगे। नहीं तो आप इस्तीफा दे दीजिए। अगर नहीं आपसे बात रखी जाती है तो अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दीजिए और आराम से घर रहिए। आपकी जरूरत नहीं है हमें। आपको सर्व समाज ने वोट दिया है, इसलिए दिया था कि जाके आप समाज की बात रखोगे, समाज की हित की बात करोगे। अगर आपसे नहीं की जाती है, अगर माननीय योगी आदित्यनाथ के सामने अपना मुंह नहीं खोल सकते हो, तो इतनी अगर जरा सी शर्म बची है तो इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो सदन में आवाज उठाइए। माननीय बहन जी सर्व समाज की आवाज उठाती हैं, ट्वीट के माध्यम से उठाती हैं, और खासकर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब, सर्व समाज के लोगों की आवाज बहन जी उठाती हैं। इसलिए मैं तो हमेशा माननीय बहन जी के साथ रहूंगा। मेरा वोट बसपा के लिए। जय भीम दोस्तों।